अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान सनम, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे माशरे में जो पुलिस वाले हैं उनके खिलाफ बड़ी बातें होती हैं कि पुलिस वाले जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, वो ऐसे। आज मेरे साथ एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान मौजूद है जिनका नाम ज़ैन है। वो पुलिस में होने के साथ साथ एक बहुत ही खूबसूरत जो आर्ट होती है वो करते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस टाइम बहुत सी खूबसूरत पेंटिंग्स पड़ी हुई हैं। चलते उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ैन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ज़ैन, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, हमारे माशरे में जो पुलिस वाले हैं ना, उनकी इमेज बहुत ही ख़राब है, एक की नहीं सबकी। तो पुलिस में होने के बावजूद आपने अपने पैशन को साथ लेके चले हैं, कैसे मुमकिन है? देखिए, जहाँ तक पहले जो बात रही इमेज की, तो वो अनफॉर्चुनेटली हमारी ड्यूटी इस तरह है कि लॉ एंड ऑर्डर को हमने फॉलो करना होता है, तो उसमें फिर आपको ना मतलब इस चीज़ का फेस करना पड़ता है। और बाकी जहाँ तक बात रही मेरे आर्ट की, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक लोगों के जो जहनों में जो एक नेगेटिव एक वो जो तासुर पैदा हुआ है पुलिस को लेके, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ताकि उनको पता लग रहा है कि यार मतलब एक पुलिस अफसर ये काम भी कर सकता है ड्यूटी के साथ साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको मैंने एक ऐसा कहने के मिसाल उनको मैंने दी है कि जी बिल्कुल मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो काफ़ी लोग इस चीज़ को लाइक कर रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं कि यार वाकई जो रवायती पुलिस थी, जो मतलब पहले उस चीज़ का वो जो है ना टाइम के साथ साथ पुलिस भी चेंज हो रही है। पहले पुलिस फोर्स में गए आप या पहले आपने ये आर्ट वाला काम स्टार्ट किया? देखिए, वो जो ये जो आर्ट होते हैं ना, कोई भी स्किल्स होती है वो इंसान में बिल्कुल बिल्कुल बिल्टन होती है, मतलब बचपन से होगी या जब अल्लाह पाक तख्लीक कर रहा होता है तब होती है जी। जहाँ तक जॉब का मामला रहा, ये तो आपको पता है हमें जो फौरी रिटर्न चाहिए होता है घर के मामला, क्योंकि हम वो अंडर डेवलप कंट्री से हैं जो डेवलपिंग उसमें, तो उसमें हमें जॉब की एक फौरी रिटर्न की ज़रूरत होती है। तो मैंने बाद में कहने के जॉब जो है ना ज्वाइन की। आर्ट का मामला तो मेरा बचपन से चलता आ रहा है। बचपन से चलता आ रहा है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि बचपन में भी आप इतनी खूबसूरत बनाते होंगे। इतनी खूबसूरत आपने कब से बनानी शुरू कर दी? देखिए, मैं जब स्कूल लेवल पे था, एनिमल्स के और फ्रूट्स की शेप्स बनाना, तो ड्राइंग अच्छी थी। बिल्कुल बिल्कुल वो मैं करता आ रहा था। तो मैं देखता था कि यार ये मतलब वाहिद ऐसी एक्टिविटी है जिसमें मैं थक नहीं रहा, मुझे अच्छी वाइब्स आ रही हैं, तो मैं इस सिलसिले को ना आगे लेके चलता रहा। तो जब मैं आया हूँ अपना कॉलेज लाइफ में, तो इस चीज़ में थोड़ी मैं जिद्दत लेके आया, बिल्कुल ज़्यादा हुई, मैं थोड़ा मैच्योर काम करने लग गया। देन मैं यूनिवर्सिटी गया, फिर अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसा टाइम है कि मेरे जो अफसरान हैं वो मुझे खुद इस तरह के जो मौक़े हैं वो अपना पेश करते हैं, मुझे बताते हैं, बनाते हैं इस तरह का माहौल कि मतलब मैं काम करूँ। तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं उनकी जो उम्मीदों पे ना पूरा उतरा हूँ, जिसकी बेस पे उन्होंने एज अ रिवार्ड मुझे NCA में एडमिशन दिला के दिया है। जी ये इसको तकरीबन कहने साल हो गया मुझे। हाँ बिल्कुल, मेरा एक सेमेस्टर कंप्लीट होने वाला है। तो उन्होंने यही मतलब मुझसे तवक्को रखी कि बेटा वहाँ से जाके स्किल्स लेके आए अच्छे, और आके वापसी अपने डिपार्टमेंट को सर्व करें। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि जैसे पुलिस वाले तो होते हैं वो सारा दिन मुलजिमान के पीछे भागते रहते हैं, ऐसे अफराद मिल जाते हैं जो क्राइम पेशा भी होते हैं, उनको हैंडल करके आपको ये सब चीज़ें कैसे टाइम मैनेज हो जाता है? अब मैं समझता हूँ कि वो चीज़ें मेरे लिए बड़ी हेल्पफुल होती हैं। अच्छा। उसकी रीज़न ये कि जब ऑन पेट्रोलिंग होता हूँ, ड्यूटी होता हूँ, तो जो मतलब इन्वेस्टिगेशन या पकड़ दकड़ जो मतलब इस तरह का मामला होता है, उससे काफ़ी किस्म को मुझे ना आइडियाज़ मिल जाते हैं। जस्ट लाइक मैंने एक लेडी थी जिन्होंने फेक कॉल की थी, फेक कॉल करके वो जो दूसरी पार्टी थी उनको गिल्टी करार दे रही थी, लेकिन हमने जब इन्वेस्टिगेट किया तो हमें पता चला ये जिन्होंने कॉल की है यही मतलब वो गिल्टी हैं। तो उस चीज़ को मैंने आके शाम को अपने कैनवस पे इस तरह ड्रा किया कि एक लेडी का फेस बनाया है और उसके दिमाग में जैसे शतरंज टाइप जो हम गेम नहीं खेलते वो मैंने बनाया। तो एक वो बड़ा अच्छा यूनिक आइडिया था। तो मुझे मिलते रहते हैं बिल्कुल। फिर मैं जब अंदरून की गलियों में पेट्रोलिंग कर रहा होता हूँ तो वहाँ से मुझे बहुत सी ऐसे ओल्ड सिटीज़ के जो सीन है, लाइक बादशाही मस्जिद, बिल्कुल बिल्कुल ये सारे ऐसी चीज़ें, ये अंदरून लाहौर की ही मतलब कह लें कि कुछ गलियाँ हैं, कुछ शॉप्स हैं, तो जो जिनको मैं मतलब दौरान ड्यूटी में अपने मोबाइल में कैप्चर कर लेता हूँ, तो वो वापसी आके मैं अपने कैनवस पे ड्रॉ कर लेता हूँ। यहीं पे आप ड्रॉ करते हैं? नहीं, ये मेरा डिस्प्ले सेंटर है, मैं वर्किंग करता हूँ अपने घर में। तो आपने घर पे नहीं दिखाया? घर का बेसिकली इशू ये है कि वहाँ पे कोई इतना मतलब जो इधर डिस्प्ले अच्छा है वहाँ पे थोड़ा रॉ मटेरियल है, सामान बिक रहा, बिल्कुल बिल्कुल सामान थोड़ा सा बिक
बिखरा हुआ है, मतलब इसलिए मैंने आपको साफ सुथरे माहौल में बुला लिया। अच्छा, मुझे ये बताएं मुझसे सबसे यूनिक चीज़ क्या है जो आप करते हैं, यूनिक क्या है? बिल्कुल काम तो सारे आर्टिस्ट कर रहे हैं डिफरेंट मटेरियल्स में, लेकिन आजकल के दौर में ना गोल्ड लीफ का वर्क है, वो काफ़ी कह लें कि ट्रेंडिंग में और अट्रैक्टिव है। जैसे कि अभी आप मेरे साथ उठ के विज़िट करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, हमारे पीछे अपना कैलीग्राफी पेंटिंग है, वो गोल्ड लीफ में बनी हुई है, ठीक है। उसके पीछे फ्लावर पेंटिंग है, मतलब इस तरह की ना काफ़ी मैं गोल्ड लीफ को ज़्यादा तरजीह देता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि ये अट्रैक्ट करती है लोगों को, और आज के दौर में काफ़ी ये ट्रेंडिंग में जा रही है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी आप तो माशाल्लाह से बड़ा खूबसूरत काम कर रहे हैं, अभी ट्रेनिंग के लिए कोई अकेडमी, कोई इंस्टीट्यूट बनाया चाहते बच्चों को ट्रेन करें? अभी लैक ऑफ टाइम जो है ना उसकी वजह से मैं नहीं कर पा रहा, लेकिन इंशाल्लाह मेरा इन फ्यूचर पूरा प्लान है कि जो इल्म है मैं इसको आगे तक लोगों तक पहुंचाऊं, जो मेरे असातिज़ा ने, मेरे टीचर्स ने मुझे दिया है। और आपको पता है ये सदका जारिया है इल्म फैलाना। तो मेरी कोशिश है कि जो हमारा जो सोसाइटी के यूथ है, यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं जो कि बहुत सी गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपने आर्ट के थ्रू उनको अट्रैक्ट करूं, और जितना हो सके अपनी मैं पॉकेट से उनको आर्ट मटेरियल दूं, ताकि वो इस चीज़ में आएँ, वो अट्रैक्ट करें, उनको अच्छा लगे और वो इस चीज़ को फॉलो करें। आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारी जो नौजवान नस्ल है, आप तो वैसे भी पुलिस ऑफिसर है, वो हर एक दूसरे नशे में, हर एक दूसरे ऐसे काम में मुलविस है कि हमारी नौजवान नस्ल के पास टाइम ही नहीं है कि वो इन चीज़ों को देखें या इनमें इंटरेस्ट ले। ऐसे तो उनके लिए क्या पैगाम? उनके लिए यही पैगाम है कि आप जो डिफरेंट ये जो आप गैर ज़रूरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, आपकी मेहरबानी, आपको मोहब्बाना गुजारिश है हाथ जोड़ के कि आप उस चीज़ से इज्तनाब करें, परहेज़ करें, गुरेज करें। और आपकी इस वीडियो तवज्जो से अगर मेरा नंबर चल सकते हैं आपकी वीडियो पे, तो आप चुनाएं, ताकि मुझसे रब्ता करके अगर कोई आर्ट से रिलेटेड कोई कुछ सीखना चाहता है, कोई मटेरियल की कोई परेशानी है, मतलब आर्ट से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज हैं वो आप मुझसे ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो मैं इंशाल्लाह दूंगा, ताकि उन बच्चों का माइंड हमारे इस आर्ट की तरफ आए और गैर ज़रूरी एक्टिविटीज से ज़रा दूर हो। देखा जाए हमारे माशरे में कोई भी काम शुरू करोगे तो बहुत सी चीज़ें हैं जो सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको इसके लिए क्या सेक्रीफाइस करना पड़ा? सेक्रीफाइस मैं पहले हम करता आ रहा हूँ, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस स्टेज पे आ गया हूँ कि मेरे डिपार्टमेंट मुझे काफ़ी सपोर्ट करता है। और आप जैसे मीडिया जो मैं आप लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप लोगों के सामने लेके आते हो, लोग काफ़ी अप्रिशिएट और प्यार देते हैं। सबसे पहले जो इनिशियल लेवल पे आपको जो चीज़ डिस्टर्ब करती है वो होता है फाइनेंशियली, क्योंकि आर्ट से रिलेटेड जो मटेरियल है काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और आपको मतलब बाय करके करना वो बड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पैशन के आगे कुछ भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आपके सामने मैं एक मिसाल हूँ ना, तो मैंने मतलब ये सेक्रीफाइस करके, ये हर्डल्स को बर्दाश्त करके मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टेज पे आ गया हूँ कि मैंने वो सब चीज़ों को पीछे छोड़ आया हूँ। तो तभी मेरी अब कोशिश है कि जो हमारे यंगस्टर और बच्चे हैं जो इस चीज़ में दिलचस्पी रखते हैं आर्ट में, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनको जो मैं मुश्किलात फेस करके आया हूँ मैं उनको ना होने दूँ। इसलिए मैंने कहा कि मैं आपके वीडियो के जो आपके चैनल है उसके तवज्जो से मैं मैसेज पास करूँगा, किसी को वो अपना आर्ट से रिलेटेड मटेरियल चाहिए, कुछ भी हो वो मैं इंशाल्लाह उनको दूंगा। अच्छा, मुझे अपनी कुछ पेंटिंग्स दिखाएं, जैसे आप कह रहे गोल्ड लीफ। जी। अच्छा ज़हन, ये बड़ी खूबसूरत पेंटिंग है, आपके माइंड में से क्या है जो आपने बड़ी खूबसूरत औरत उसके हाथ में सिगरेट बनाया? बेसिकली मेरी पेंटिंग्स के पीछे ना मोस्टली कोई ना कोई स्टोरी होती है। बिल्कुल इसके भी ऐसे है जैसे हमारी, मैं आपको यूथ का पहले बता चुका हूँ कि हमारी यूथ आजकल बहुत से ऐसे गलत एक्टिविटीज़ में पड़ी हुई है। तो मैंने वही शो करवाया कि हमारी कोई फीमेल बच्ची है जो कि मतलब वो नशा वो कर रही है, वो मैंने वो चीज़ शो कराई है। और उसके साथ बिल्कुल आप देख सकती हैं कि मैंने एब्स्ट्रैक्ट आर्ट मॉडर्न में वो बनाया है, इम्प्रेशनिज्म में, ठीक है। और उसके ऊपर आप देखें कि ये मैंने बिल्कुल ये मैंने दिखाया कि कोई एक औरत है जो कि बेचारी किसी मजबूरी के तहत अपना मुंह बंद करके बैठी हुई है, जो कि शादी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो शादीशुदा हमारी फीमेल बहनें हैं, हमारी माएँ। अच्छा, आपको एक पेंटिंग में कितने दिन लग जाते हैं? अब मैंने बेसिकली अपनी ड्यूटी को साथ लेके चलना होता है, तो मुझे कम से कम 3 से 4 दिन लग जाते हैं एक पेंटिंग को कंप्लीट करते हुए। तो इसको सबसे ज़्यादा कौन सी पेंटिंग को टाइम लगा? मोस्टली तो लगता है सब पे ज़्यादा लगता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा होती है ना वो आप ये दे सकती हैं, ये 3D वर्क है। इसके नीचे पहले टेक्सचर लगाना होता है। अच्छा। टेक्सचर पहले ड्राई होता है, ड्राई होने को फिर कलर अप्लाई होते हैं, कलर अप्लाई होने के बाद देन गोल्ड लीफ लगता है। तो इसको कहने के बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसको वीक लग जाता है तकरीबन। हाँ। और ये आपने क्या बनाया? ये अपना जो इस्लाम से रिलेटेड जो हमारे जो डोम वगैरह हैं, ये वो बेसिकली मैंने वो बनाए हैं और इम्प्रेशन वो अपने इमेजिनेशन तौर पे बनाए हैं।
कोई मज़ीद किसी एक रेफरेंस को लेकर नहीं, इमेजिनेशन तौर पर मैंने बनाया। नाज़रीन आप ये देख सकते हैं, जैसे कि बता रहे थे कि आप रूम में विजिट करते हैं और बड़ी खूबसूरत उनके माइंड में जो चीज़ें आ जाती हैं उनको अपनी पेंटिंग में बना लेते हैं। तो एक तस्वीर ये भी है जिसमें पूरा रूम दिखाया गया है। जी तो नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।